ठीक है। तीसरा उदाहरण में क्या कर रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। ठीक है, हम आपको बताए थे कि हम प्रेक्षक को यहाँ पर एक बिंदु समझते हैं कि एक बिंदु है। जब तक प्रेक्षक की लंबाई नहीं दी होगी, यहाँ पर 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम प्रेक्षक को भी एक लाइन समझेंगे जो कि 1.5 मीटर लंबा होगा एक चिमनी से। ठीक है, यहाँ पर एक रफ फिगर समझो कि एक प्रेक्षक है, मान लो आपका दोस्त है। ठीक है, गया काम करने के लिए, पढ़ाई लिखाई नहीं किया तो काम करने के लिए गया, तो ये 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, ठीक ठाक लंबाई है। एक चिमनी आप देखे होगे ना गांव घर में। ठीक है, ईंटा बनाने में चिमनी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके सामने ही एक चिमनी है। ठीक है, एक चिमनी है, ये मान लेते हैं सीधी एक चिमनी है। तो जो प्रेक्षक है यानी कि आपका दोस्त चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। जब भी बोले ना कि इससे इतना दूरी पर है, तो निचला बिंदु को मिला के बनाओ। ठीक है, 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, अब ध्यान दो, कोई व्यक्ति है, मान लो ये ए बी प्रेक्षक है, तो उसका आँख यहाँ होगा कि यहाँ होगा, ये भी कॉमन सेंस की बात है। ऊपर आँख होगा तो यहाँ पर है इसका आँख। ठीक है, और इसका आँख जो है चिमनी के शिखर से, ठीक है, कौन बनाता है कितना। और जब भी उन्नयन कोण या अवनमन कोण की बात होगी, यहाँ पर है इसका आँख, यहाँ से एक सीधी रेखा खींच दो। ठीक है, जो कि आपका ये ए एम होगा। ये क्षैतिज रेखा का काम करेगा, शिखर के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये हो गया 45 डिग्री। तो चिमनी की ऊंचाई यानी सीडी का मान हमको निकालना है। ये था ओवरऑल आपका फिगर, जहाँ हम मान लिए कि ए बी कोई फ्रिक्चक है। हाँ ध्यान दो, लिखना कैसे होगा, तो यहाँ लिख देंगे कि माना ए बी कोई फ्रिक्चक है। ठीक है, जो कि चिमनी सी डी से, चिमनी को क्या माने सी डी, जो कि चिमनी सी डी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तथा चिमनी के शिखर से 45 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए एंगल डी ए एम जो है वो 45 डिग्री है। बस ये आपको लिखना है। ठीक है, बाकी आपको फिगर बनाना है। ठीक है, फिगर कैसे बनाना है ये हम आपको दिखा दिए, अब इसको हम थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, एक पेज ही ले लेते हैं, यहाँ पर काम करने में नहीं होगा। ठीक है, तो एक पेज ले लिए हम, एक प्रेक्षक लिए ए बी जो कि 1.5 मीटर है। ठीक है, फिर एक चिमनी ले लिए। ठीक है, सी डी। ठीक है, और ये जो प्रेक्षक है चिमनी से, ठीक है, 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, कितने मीटर की दूरी पर है, तो 28.5। ये पहले चिमनी सी डी है, ये 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब यहाँ से शिखर, चिमनी के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है, तो जब भी शिखर का उन्नयन कोण बनाना है तो एक क्षैतिज रेखा यहाँ से खींच दिए ए एम, और ये कोण है 45 डिग्री। बस ये बन गया। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो आकृति बना है ए बी सी एम, ये क्या एक आयत है, बताओ एक आयत है। पहले तो हमको सी डी का मान निकालना है, तो जो सी डी का मान आएगा, ठीक है, ये है सी डी आपका पूरा तामझोल, तो जो सी डी का मान आएगा, ठीक है, वो डी एम प्लस एम सी से आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखना है चूँकि 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 ए बी सी एम क्या है, एक आयत है। चूँकि ए बी सी एम क्या है, एक आयत है। ठीक है, एक आयत है, तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये तो जानते होंगे। तो ये जो ए बी होगा ये सी एम के बराबर होगा, इसलिए ए बी बराबर कितना सी एम। ठीक है, इसलिए सी एम बराबर कितना आ जाएगा 1.5 मीटर आ जाएगा। ये एक पहली चीज़। ठीक है, तो ये जो सी एम था इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, तो ये सीधे 1.5 मीटर होगा। ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा। तथा टेटा तथा 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 ठीक है, ये जो बी सी है ये ए एम के बराबर होगा। ठीक है, तो बी सी बराबर आपका ए एम, और बी सी का मान है ये 28.5, तो 28.5 बराबर में आपका ए एम। ठीक है, तो ए एम बराबर आपका आ गया 28.5। ठीक है, ये ए एम बराबर हो गया 28.5, तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया 28.5 मीटर का। ठीक है, अब ध्यान दो, अब इस समकोण त्रिभुज में, ठीक है, हमको सी डी का मान निकालना है। तो ध्यान दो, सी डी का अगर मुझे मान निकालना है, तो अगर हम डी एम, ठीक है, और प्लस में ये सी एम, ये चीफ मिनिस्टर वाला सी एम नहीं, सी एम कर दे। ठीक है, समझ लेना सी एम, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला डी एम नहीं, ये इस फिगर में डी एम और ये इस फिगर में सी एम। तो अगर डी एम और सी एम दोनों को जोड़ दे तो चिमनी की लंबाई निकल जाएगी। सी एम का तो मान आपका पता चल गया 1.5 मीटर। ठीक है, इस त्रिभुज का इस्तेमाल करके हम क्या इस डी एम का मान नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक भुजा हमको 28.5 मालूम है। ठीक है, ये 10 45 डिग्री यानी कि न्यून कोण है, तो इसके सामने की भुजा ये डी एम लंब होगा, ये आधार होगा, और ये समकोण है तो ये कर्ण होगा। लंब लगा लो। ठीक है, टेन थीटा लगा लो, लंब बटा आधार। ठीक है, तो जब भी लंब आधार होगा तो आप टेन थीटा ही लगाना। ठीक है, त्रिभुज डी एम ए में ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो त्रिभुज डी एम ए में, ठीक है, क्या करेंगे टेन थीटा लगा लेंगे। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला पहले क्या होता है, लंब बटा आधार, और टेन में कितना लगा रहे हैं, टेन 45 डिग्री, तो 45 डिग्री की सामने की भुजा ये डी एम लंब का काम करेगा। ठीक है, और बटा में ये आधार है कितना 28.5। टेन 45 डिग्री का मान सबको याद होना चाहिए एक। ठीक है, बराबर में डी एम बटा में 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 इस एक से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो डी एम बराबर आपका आ जाएगा 28.5। अब टेंशन खत्म हो गया, आपका डी एम का मान आ गया, सी एम का मान मालूम ही था।
ठीक है, इसलिए चिमनी CD की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, DM प्लस CM। ठीक है, DM का मान 28.5 है, तो 28.5 रख देना, और CM का मान हम निकाल लें 1.5, तो 1.5 लिख देना। 28.5 में 0.5 जुड़ेगा 29, और ये 1 जुड़ेगा 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 30 मीटर। और लास्ट में लिख देना कि अतः, ठीक है, चिमनी की लंबाई जो होगी, चिमनी की लंबाई ही निकालना था। ठीक है, लास्ट में एक लाइन लिख देना, अतः चिमनी की लंबाई 30 मीटर है। बस हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका उदाहरण 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 4।